हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस बाय स्टडी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ए बी सी तीन बॉक्स है जिसमें 3, 5, 7 के अनुपात में संगमरमर है। संगमरमरों की कुल संख्या 150 है। तीन बॉक्स है, ठीक है। मान लेते हैं ये ए बॉक्स है, ये बी बॉक्स है और ये तीसरा सी बॉक्स है। इसमें संगमरमरों की संख्या का अनुपात है, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7 है, ठीक है। और इन तीनों में रखे गए कुल संगमरमरों की संख्या का योग है कितना, 150, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, यानी कि टोटल कितना है इन सभी में, 150। तो आगे बोला गया है, यदि ए से बी में 12 संगमरमर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और बी से सी में 8 संगमरमर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, तो संगमरमरों के नए अनुपात ए बी सी का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इन तीनों बॉक्सों में देखते हैं कि एक्चुअल में कितनी कितनी मात्रा इसमें है। तो टोटल इसमें है कितना, 150 संगमरमरों की संख्या। अगर रेशियो को जोड़ें तो 3, 5, 8 हो जाएगा, 8, 7, 15, यानी कि 15 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है कितना, टोटल संगमरमर कितना है, 150, यानी कि 15 रेशियो का वैल्यू है 150। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली 15 से 15 कट जाएगा, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 10। तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 के 30 हो जाएगा, यानी कि ए बॉक्स में संगमरमर की संख्या कितना है, 30 है। सेम इसी प्रकार से बी में, तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50, यानी कि बी में 50 संगमरमर है। सेम इसी प्रकार 7 को 10 से गुना कर देंगे तो 70, यानी कि सी में संगमरमरों की संख्या 70 है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि ए से बी में 12 संगमरमर स्थानांतरित किया जाए, तो यहाँ ए में है कितना, 30, बी में है 50 और सी में है 70। तो ए से बी में 12 संगमरमर स्थानांतरित कर दिया, यानी कि तो ए से अगर स्थानांतरित करेंगे 12, तो 12 इसमें कमी हो जाएगा और 12 बी में प्लस हो जाएगा। आगे बोला गया है कि बी से सी में 8 संगमरमर स्थानांतरित कर दिया जाए, बी से सी में, यानी कि बी में 8 माइनस हो जाएगा और सी में 8 प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं कि कितना एक्चुअल में तीनों में अनुपात बचा है। देखिए, तो 30 में से 12 जाएगा तो यहाँ 18 बच जाएगा, ठीक है। और इधर 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा प्लस में, और 50 4 54, यानी बी में 54 बचेगा और सी में 70 और 8 78 बचेगा। इसको ऑप्शन से आराम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखेंगे जो जो भी अनुपात इन तीनों में भाग जाएगा वही आंसर होगा। जैसे देखिए बी में देखते हैं तो 3, यहाँ ए के लिए अनुपात कितना है, 3 रेशियो। तो देखते हैं 3 से अगर इस 18 में भाग देंगे तो भाग चला जाएगा, यानी कि ये आंसर हो सकता है। बी के लिए 13 को अगर 18 में 13 को अगर 54 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर सी में देखें तो 13 से अगर 18 में भाग दे तो नहीं जाएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सेम इसी प्रकार से अगर डी में देखें तो 9 से भाग देंगे अगर 18 में तो 9 दूनी 18, यानी कि ये चल जाएगा। बी वाला रेशियो में 13 से अगर 54 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, यानी कि ये वाला भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। अब देखिए चेक करते हैं, अगर 18 में 3 से भाग देंगे तो चल जाएगा, 9 से अगर 54 में भाग देंगे तो भी जाएगा, और सी में 13 से अगर भाग देंगे तो 78 भी कट जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। और इसे सोल्व भी कर सकते हैं, जैसे चलिए इसे और सोल्व करते हैं, तो अनुपात हमारा यही आएगा। से चलिए रहते, अगर 6 से काटे तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा, और 6×9 = 54 हो जाएगा। यहाँ 6 से एक बार में 6, 6×3 = 18, हमारा अनुपात आ गया 3, 9, 13, यही तो है, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर का मानचित्र 0.05 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के पैमाने के अनुसार बनाया गया है, यानी कि 1 किलोमीटर को मान लिया गया है 0.05 सेंटीमीटर मानकर एक पैमाना बनाया गया। यदि किसी देश का क्षेत्रफल 800 वर्ग किलोमीटर है तो मानचित्र पर उसे कितने क्षेत्रफल में दर्शाया जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर इतना है, तो 1 वर्ग किलोमीटर बराबर हो जाएगा, सिंपली इसका स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट के बाद डबल अंक है, यानी कि यहाँ डबल जीरो होगा, उसके बाद पॉइंट, ठीक है। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर बराबर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 8000 वर्ग किलोमीटर को मानचित्र पर मतलब कितना सेंटीमीटर में दर्शाया जाएगा। तो देखिए
1 वर्ग किलोमीटर पर दर्शाया जा रहा है 0.0005 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो 8,000 वर्ग किलोमीटर को तो सिंपली इसमें गुना हो जाएगा 8,000 से। अब देखिए अगर यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट हटाने की वजह से पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो नीचे आ जाएगा। चलिए आप काट लेते हैं, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और 5 से काटे तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 से 4 दूनी 8, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 8,000 वर्ग किलोमीटर को अगर मानचित्र के इस पैमाने पर दर्शाया जाएगा तो वह 20 सेंटीमीटर स्क्वायर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु ए से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ए से एस बी इस प्रकार खींची जाती है कि ए से बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण ए एस बी बराबर 60 डिग्री, तो ए बी की लंबाई बताइए। सबसे पहले वृत्त बनाते हैं, मान लेते हैं ये वृत्त है, ठीक है। बोला गया है कि बाह्य बिंदु ए से, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बाह्य बिंदु ए है, ए से स्पर्श रेखाएं खींच जाती है वृत्त पर, यानी कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा, एक इधर से हो जाएगा ये, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाला स्पर्श पॉइंट ए है और ये बी है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए से बराबर 12 सेंटीमीटर है, एस ए यानी कि ये वाला है, यहाँ से ये वाला भुजा ये है 12 सेंटीमीटर, और कोण ए एस बी यानी कि ये वाला कोण है 60 डिग्री, ठीक है। तो ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। ए बी की लंबाई यानी कि इस भुजा की लंबाई कितनी होगी यही पता करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टी की बात करें तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त पर कोई बाहरी बिंदु से दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है कि नहीं। एक तो इधर से हो सकता है ये, एक इधर से हो सकता है ये, लेकिन एक बाह्य बिंदु से दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरी पॉइंट, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर देते हैं। तो देखिए जितना भुजा ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, है कि नहीं। तो इसके सामने वाले कोण ये है और इसके सामने वाले कोण ये है, ठीक है। चूँकि ये दोनों भुजा और ये भुजा बराबर है, इसकी वजह से ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं। अगर इस त्रिभुज ए एस बी की बात करें तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। जिसमें से एस कोण कितना है, एस कोण है 60 डिग्री, यानी कि इसमें से अगर 60 माइनस करते हैं तो कोण ए और कोण बी का योग कितना हो जाएगा, 180 में से 60 घटा दीजिए तो 120, यानी कि ये दोनों प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 2 से सिंपली भाग देते हैं तो 60 डिग्री, यानी कि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। चूँकि इस त्रिभुज के सभी कोण बराबर है इसलिए सभी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब है ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। पूछा गया है ए बी की लंबाई, तो ये भी 12 हो जाएगा, है कि नहीं, जो कि बी ऑप्शन में है, यानी कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोर 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाते हुए भागता है, ठीक है। यदि 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चल जाता है और उसका मालिक अपनी कार को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चोर है, इसके पास एक गाड़ी होती है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये चोर है, इसके पास एक गाड़ी भी होती है, ठीक है। उस गाड़ी का चाल होता है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यह चोर एक मालिक का बैग चोरी करके भागने लगता है, कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागना शुरू करता है 3 PM से, ठीक है। 3 PM यानी कि 3 से 4 PM, यानी कि 4 PM पर उसका मालिक को पता चलता है, ठीक है। यानी कि इसका चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 3 से 4 पे मान लेते हैं, 4 यहाँ 4 PM है, ठीक है यहाँ। तो 3 से 4 PM तक कितना दूरी तय कर लिया होगा, 1 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक यह 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया होगा, तब पता चलता है उसका मालिक को पता चलता है, ठीक है। मान लेते हैं उसका मालिक है जिसकी चाल है कितना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला जा रहा है कि अ, मालिक जो है वह चोर को कितना समय में पकड़ लेगा, ठीक है। तो कितना समय में पकड़ लेगा,
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई दो व्यक्ति की बात की जाए या दो गाड़ी की बात किया जाए या कोई है कि नहीं, जो जिसका स्पीड हो, जो चलता हो, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही होती है तो उनके चाल को एक दूसरे से माइनस कर लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर दो गाड़ी या वस्तु एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो उनके वेग को हम लोग जोड़ लेते हैं। और अगर दूरी यानी कि गाड़ी की लंबाई की बात करें तो दोनों कंडीशन में हम लोग हमेशा जोड़ते हैं, यानी कि दूरी को हमेशा जोड़ते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, यानी कितना समय में वह मालिक जो है चोर को पकड़ लेगा, तो समय बराबर दूरी। समय बराबर दूरी, कितना दूरी तय कर चुका है, 50 किलोमीटर, तो ऊपर लेंगे 50। दूरी यानी कि दूरी बटा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो चाल, चूँकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है कि नहीं, तो दोनों के चाल एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, यानी कि 70 में से 50 को घटा दीजिए तो कितना बच गया, 20। ठीक है, तो काट लीजिए, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बच रहा है कितना, 5/2, यानी कि ये घंटा में है। ठीक है, अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 से यहाँ 30, और ये हो गया कितना, 3 बचे 15, 150 मिनट। ठीक है, 150 मिनट, 150 मिनट के मतलब कितना हो गया, 6 दूनी 12, 2 घंटा 30 मिनट हो गया कि नहीं। 6 दूनी 12, 120 हो गया, यानी कि 2 घंटा और फिर 30 मिनट। ठीक है, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट लग जाएगा। अब देखिए, 4 बजे से 2 घंटा 30 मिनट कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, यानी कि 6 बज के 30 मिनट पर मालिक जो है चोर को पकड़ लेगा, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।